एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कर्णिक 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या करना है, वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज है। वास्तविक संख्या तो माना कर्णिक 5 एक परिमेय संख्या है। देखो ध्यान से, इसमें बोला है हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। विरोधाभास का मतलब होता है जो कहेगा सिद्ध करने के लिए उसका हम लोग उल्टा मानेंगे। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला था तो हम लोग परिमेय मानेंगे, ठीक है। तो माना कर्णिक 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए कर्णिक 5 बराबर P/Q। यहाँ पे दो बात ध्यान देंगे। पहला Q नॉट इक्वल टू 0, पहला क्या है Q नॉट इक्वल टू 0। दूसरा क्या है P और Q सअभाज्य संख्याएं हैं। सअभाज्य संख्याएं का मतलब होता है P और Q का कोई जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P और Q सअभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब होता है P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ध्यान देना, एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो चलो इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हो जाएगा 5 बराबर P² बटा Q², तिरछी उड़ा देगा P² बराबर 5Q²। समीकरण नंबर नहीं, इसको चलो अच्छा समीकरण नंबर 2 मानते हैं, ठीक है। P² बराबर का आ गया 5Q²। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे कि मान लो कि यहाँ P² है, यहाँ Q² है, भाग दे दिए, यहाँ पर आया 5, कितना है, ये कैसे है, इसका मतलब क्या होता है कि P² बराबर 5Q², यहाँ 5 से भाग दीजिए, कितना है Q²। इसको कैसे लिखते हैं ध्यान देखो, ये क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे। शेष क्या है, 0। क्या है, 0। हम यहाँ से क्या देखेंगे, 5 जो है P² को विभाजित कर दे रहा है। किसको, 5 किसको विभाजित कर रहा है, P² को। 5 किसको विभाजित कर रहा है, हाँ तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि इसलिए P² का एक गुणनखंड ना, एक गुणनखंड क्या है भैया, 5। कितना है, माने P² को 5 विभाजित करेगा या P² का गुणनखंड 5 है, एक ही बात है। P² को 5 विभाजित करेगा या P² का एक गुणनखंड 5 है। एक एक बात को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। जैसे P² को 5 से विभाजित हो जाएगा, इसको और कैसे बोल सकते हैं, P² का एक गुणनखंड 5 है, ठीक है। अगर P² का एक गुणनखंड 5 है तो P का भी एक गुणनखंड कौन होगा, गुणनखंड कौन होगा, 5। बात समझ में आया, नहीं आया? एक बात ध्यान देना, यहाँ P का एक गुणनखंड कौन हो गया, 5। जब हम प्रारंभ में लिखे थे तो P और Q का कोई गुणनखंड नहीं था। यहाँ क्या लिखा है, P और Q सअभाज्य संख्याएं हैं। तो P और Q में अभी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक को छोड़कर। तो देखो ध्यान से, P का एक गुणनखंड 5 आ गया है। अब यहाँ पे देखना एक बात और, अब चले जब P का एक गुणनखंड 5 है, इसका ये आप इसको समझो, P
पी का एक गुणनखंड 5 है तो यहाँ शेष 0 आएगा। भागफल पता नहीं क्या आएगा, स्क्वायर रहता तो क्यू स्क्वायर आता। अब यहाँ पी है, पता नहीं क्या आएगा, उसको मैं मान लेता हूँ यम। क्या मान लेता हूँ उसको मैं, क्या मान लेता हूँ यम। तब पी बराबर क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष लिखो। तो भाजक 5 भागफल यम धन 0 5 यम। पी बराबर कितना हो गया, पी बराबर कितना हो गया, ये रफ में करना है। कहाँ करना है, रफ में। ये इतना काम कहाँ करना है, रफ साइड में। ठीक, तो पी के स्थान पर क्या लिखेंगे, 5 यम। क्या लिखो अब समीकरण 2 में पी बराबर 5 यम रखने पर, पी बराबर 5 यम रखेंगे कितना हो जाएगा भैया, 5 यम स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। फिर कितना होगा, 25 यम स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। 5 से 5 कट गया, 5 यम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक है, देखो ध्यान से, जब पी स्क्वायर बराबर, पहले देखो लिखो मत, जब पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर हम लिखे थे तो हम ये बताए थे पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है ना। अब यहाँ पर भी ऐसे आ गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है। इस प्रकार क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड कहे भैया 5 है। क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड कितना है, 5 है। तब क्यू का भी एक गुणनखंड कितना होगा, कितना होगा, 5। समझ में आया, क्यू स्क्वायर के गुणनखंड 5, क्यू का भी एक गुणनखंड 5। अब ध्यान देना, क्या देना है, जब हम इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक, साइड में लिख लेना। अब देखो समझना क्या है, हम प्रारंभ में माने थे कड़ी में 5 बराबर पी बटा क्यू, और माने थे पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब कड़ी 5 बराबर पी बटा क्यू माने थे तो आप मैं साइड में क्या लिखा था, क्यू नॉट इक्वल टू 0 और पी और क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक को छोड़कर। किसको छोड़कर, इसी प्रकार आप देखो ध्यान से, लेकिन आ क्या गया, पी का गुणनखंड 5 और क्यू का भी गुणनखंड 5। तो जो हम माने थे उसके विपरीत आ गया। माने क्या थे, फिर से शुरू, हमने माना क्या था, पी और क्यू के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक को छोड़। तो ये कहाँ से आ गया, पी का गुणनखंड 5 क्यू का गुणनखंड 5 आ गया ना। तो जो हम माने थे उसका उल्टा आ गया यहाँ पर ना। हाँ यहाँ लिखोगे, चूंकि पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, 5 प्राप्त होगा, जो कल्पना के विरुद्ध है। जो कल्पना का है विरुद्ध, मतलब हमने कल्पना किया था पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं है, लेकिन यहाँ जो है 5 आ गया, कल्पना के विरुद्ध है। इसलिए इस प्रकार कड़ी में 5 परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। तब क्या है, अपरिमेय। तब क्या है, अपरिमेय।
हाँ देखो ध्यान से सिद्ध करो कि 3 + 2 कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करना है? तो पहले पूरा मत लीजिए, क्या बोले हैं, पूरा मत लीजिए, पहले कड़ी 5 लीजिए। कड़ी 5 क्या है? अपरिमेय, ध्यान दीजिए, ठीक। 2 का गुणा कर दीजिए, जब 2 का गुणा करेंगे तब भी पे क्या होगा? अपरिमेय होगा कि नहीं? फिर 3 जोड़ दीजिए, 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर क्या हो गया? अपरिमेय। क्योंकि देखो अपरिमेय में परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तभी तो क्या होगा? अपरिमेय। परिमेय संख्या जोड़ेंगे तभी क्या होगा? अपरिमेय। ठीक, इस प्रकार 3 + 2 कड़ी 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है ना। कि हम किस सूत्र का उपयोग किए हैं? यहीं पर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का योग अंतर गुणा व भाग करने पर प्राप्त संख्या क्या होता है? अपरिमेय। ठीक है, कर लो। 2 से गुणा करने पे क्या करेंगे? 2 से गुणा करने पर, जब 2 से गुणा करेंगे इधर और इधर तो अपरिमेय हो जाएगा इधर ही। फिर दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, जब जोड़ देवे तो कहा जाए तब वो कहा जाए अपरिमेय। ठीक है, हाँ देखिए तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहला 1 कड़ी 2, दूसरा 7 कड़ी 5, तीसरा क्या है? 6 + कड़ी 2। तो मैं तीसरा का पहला मैं बता दे रहा हूँ हल। ध्यान से देखिए, देखो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? कड़ी में 2 क्या है? अपरिमेय संख्या। ये हम सिद्ध किए है ना। चल इसका व्युत्क्रम करते हैं। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर इसके बटा 1 लिखकर क्या होगा? 1 कड़ी में 2 और 1 अपरिमेय संख्या। समझ में आया? तो इसको एक लाइन और लिखते हैं, a/√2 बराबर ये 1 अपरिमेय संख्या क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। देखो सिद्ध हो गया ना। 1 कड़ी में 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। कर लो। हाँ इसी तरीके से दूसरा तीसरा भी कर लीजिएगा। ठीक है।